नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज हम समझेंगे हमारे जो 15 तारीख के 15 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स हैं, उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो मैंने छांटे हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले लिखा हुआ है थॉट ऑफ द डे, देखते हैं क्या लिखा है। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। क्या होता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा है हमारे घर में और वो हमसे कह रहा है कि मुझे एक कार चाहिए जिसे मुझे चलानी है। अब वो बैठ रहा है कि मैं जिद कर रहा है कि मैं ही कार चलाऊंगा। हम उसे नहीं दे सकते, बच्चों के हाथ में हम बाइक की चाबी नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्षमता है वो अभी उसके अंदर विकसित नहीं हुई है बाइक चलाने के लिए। ऐसे ही मोबाइल भी हमें बहुत सोच समझकर बच्चों के हाथों में देना चाहिए अपने घर में। तो वैसे ही हम जब तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, तो हमें अपने अंदर पहले पात्रता पैदा करने की आवश्यकता है। ये विचार बहुत अच्छा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये विचार है। मैं आपको बताऊं, मैंने जानबूझकर इसको पीडीएफ में रखा हुआ है आज। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है ना, कि अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हम हमारे जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए हम अपने आप को पहले से उस तरह से ढालने लग जाए, है ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए, तो आपको उस तरह से अपने आप में फील लेके आना पड़ेगा कि आप एक आईएएस हैं। आपको उस तरह से जैसे वो सोचता है वैसे सोचने की ज़रूरत है ना। आपको जो अपना नज़रिया है उसको व्यापक रखने की ज़रूरत है। आपकी तैयारी जो है आपको उस तरह से करने की ज़रूरत है, चीज़ों को लिंक करके, समझ के, पूरा अच्छे से तैयार करके, तब कहीं जा करके हमारी जो परीक्षा है वो हम उसमें सफल होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर वाला सेशन है। इसमें जो पहला प्रश्न है उसकी हम बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, कल मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, है ना। ये वही प्रश्न को मैंने ले लिया है यहाँ पे। विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। देख सकते हैं आप, हमारे सामने 4 विकल्प हैं और सही जवाब जो है वो कल की डेट है, यानी 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा इसके बारे में। क्या होता है ना कि हर वर्ष 14 अक्टूबर को जो हम विश्व मानक दिवस मनाते हैं, वो इसका जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं, इंटरनेशनल एनिट्स जो हैं, उनका महत्व और उनके उपयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है ना। और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक संगठन जितने भी हैं उनके द्वारा आप समझिए कि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इस करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है विद एक्सप्लेनेशन आपको शिक्षास्त्र.com जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं जो है प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? लिखा हुआ है कि इन विच सिटी विल द इंडिया लीडरशिप समिट बी हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर। इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो 14 अक्टूबर को किस शहर में किया गया। वो गलती से होगा छप गया यहाँ पे, तो इसमें जो है सही जवाब हमारा नई दिल्ली है, जो कि सी वाला विकल्प है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की, तो वो उस तरह से है कि जो इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 14 अक्टूबर को, है ना, यानी कल की बात हो गई है, नई दिल्ली में हुआ। और ये जो सम्मेलन है इसमें भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी फोरम, है ना, ये नाम आपको ध्यान रखना है, USISPF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य क्या होता है इस सम्मेलन का, क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रणनीतिक और आर्थिक संबंध है वो कैसे हो जाएं और मजबूत हो जाएं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर, जो कि है क्या हमारे सामने कि हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है, इसकी चौथी प्रतियोगिता कब जो है वो कब से शुरू होने वाली थी। तो इसकी भी जो डेट है वो 14 अक्टूबर है। ठीक है, किसके लिए? इंडिया सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप ऑफ हॉकी। ठीक है, तो ये भी डेट आप याद रखेंगे, 14 अक्टूबर। ठीक है, इस पीडीएफ में अभी हमने 14 अक्टूबर से रिलेटेड 2 प्रश्न देख लिए। ठीक है, यह प्रतियोगिता 14 अक्टूबर से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू होगी और यह सीनियर महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख आयोजन है। और इस प्रतियोगिता में विभिन्न विभागों की महिला टीमें जो हैं वो हिस्सा लेने वाली है। मेजर ध्यानचंद कौन है आप जानते ही हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे मेजर ध्यानचंद के बारे में। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4।
वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो महिला सिंगल्स है इसका खिताब किसने जीता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द बेनिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। नाम आपको बहुत याद रखने की जरूरत है, बी वाला विकल्प सही है, तान्या हेमंत, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, तान्या हेमंत इसका सही जवाब है। और अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो जो तान्या हेमंत है इन्होंने बेनिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। और तान्या को इस जीत ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरती खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में क्या होता है ना, करंट अफेयर्स पे जब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं या करंट अफेयर्स पर जब हम कहते हैं कि कोई मैगजीन हम पढ़ लें, है ना, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, ऐसी तमाम अलग अलग जो मैगजीन्स आती हैं, उसमें होता ये है ना कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने करंट अफेयर्स को पहले विस्तार से पढ़ा है, चाहे अखबार में पढ़ा हो या टीवी में खबरों में सुना हो, न्यूज़ चैनल्स पर। लेकिन ये रिवीजन के लिए होते हैं, ठीक है, जो मैगजीन्स हो गई, नोट्स हो गए करंट अफेयर्स के, या ये पीडीएफ आप कह लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको रटने में आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े तो आप थोड़ा खबरों से जुड़े, है ना। अखबार कोई भी हो, शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई भी अखबार से शुरू कर सकते हैं। शुरू में मत डिसाइड कीजिए कि कौन सा हल्का है कौन सा भारी है। जो तैयारी है अगर वो हमारी भारी है तो हल्का अखबार भी हमारे लिए भारी परिणाम ला करके देगा, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न हमारे सामने आया है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत की किस महिला जोड़ी, ये ध्यान रखेंगे आप, ने कांस्य पदक जो है वो जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल की यहाँ पे बात हो रही है। अब 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो ए जो नाम है आयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, इन्होंने इसे जीता है, तो ये हमारा सही विकल्प हो गया यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन की तो समझिएगा कि जो आयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी है इनकी जोड़ी ने एशियाई टेनिस चैंपियनशिप जो है टेबल टेनिस वाली 2024 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था चाइना में, यानी चीन में हुआ था। और इस चैंपियनशिप का, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो मेडल की बात हो रही है, इस पदक ने भारत के टेबल टेनिस में बेहतर प्रदर्शन को दर्शाया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। अभी प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसमें जो सी वाला विकल्प है वो सही जवाब है, वो है एल सत्य श्रीनिवास, ठीक है। ये नाम आप याद रखेंगे कि ये जो है ये सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। थोड़ा सा इसके विस्तार को समझिएगा कि एल सत्य श्रीनिवास को सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। जीईएम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किस चीज़ के लिए है, जहाँ पे सरकारी संस्थान जो वस्तुएं और सेवाएं हैं यानी गुड्स एंड सर्विसेज उसकी खरीद करते हैं। सत्य श्रीनिवास की नियुक्ति से ये जो प्लेटफॉर्म है इसके संचालन में और ज़्यादा सुधार होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? प्रश्न क्रमांक 7 हमारे सामने दिया हुआ है कि भारत का संसदीय प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, IPU, इसकी 149वीं बैठक के लिए कौन सा शहर जो है वो चुना गया है, या ये कौन से शहर पहुंचा है। तो ये जेनेवा में पहुंचा है, जेनेवा जो कि एक शहर है स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो छोटा सा एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इसकी 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए जेनेवा पहुंचा है और IPU विश्व भर की संसदों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है और इस बैठक में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे सामने कि गृह मंत्रालय ने 24 अक्टूबर, है ना, डेट ध्यान रखेंगे आप, को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर कौन सा ध्वज लगाने का आग्रह किया। तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है वो लगाने का आग्रह किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ में संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है वो लगाने का आग्रह जो है वो गृह मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर
लगाने का आग्रह किया है ना। सरल सा प्रश्न था। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के, जो प्रश्न क्रमांक 9 है, और वो क्या है कि केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कौन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को 14वां महारत्न का दर्जा दिया है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, ठीक है, यानी सी वाला जवाब जो है। थोड़ी सी इसकी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है, उसको समझिएगा। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वां महारत्न का दर्जा दिया है, और महारत्न का जो दर्जा है उन कंपनियों को दिया जाता है, ये भी समझ लीजिए, जो वित्तीय रूप से मजबूत होती हैं और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है। HAL जो भारतीय वायुसेना है उसके लिए प्रमुख रक्षा उत्पादन कंपनी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था, जिसके बाद में हमारा ये वाला जो सेगमेंट था करंट अफेयर्स के लिए, वो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हो जाता है। अब आपको जो है बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना है। PDF आपको शिक्षास्त्र.com पे मिल जाएगा, इसकी वेबसाइट पे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, है ना। नमस्कार।